ओके, अपन ने एक नया चैप्टर चालू किया था, नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो एक एग्जांपल देते हुए चलते हैं। याद है मैंने आपको सब कुछ समझाया था जिसमें अपन ने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा था। पार्टनरशिप डीड याद है? विल समवन एक्सप्लेन दिस पार्टनरशिप डीड? क्या होती है पार्टनरशिप डीड? यस तुषार। सर जिसमें सारे पार्टनर्स के बारे में वो लिखा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसका रेशियो होता है कि कितने एग्रीमेंट होता है। सर पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें उनकी सारी डिटेल्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करेंगे वो लोग, कमीशन, फाइन। मतलब पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो एक पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना ही अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, क्या इनका कैपिटल होगा, क्या इनका रेशियो होगा। तो सारी चीजें डिसाइड करी जाती है किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप डीड मींस अ डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स ऑल द डिटेल्स अबाउट द पार्टनर्स रिगार्डिंग देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, etc etc etc. All information about the partners will be contained in partnership deed. पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। मतलब पार्टनर्स प्रॉफिट कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वल रेशियो में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? इक्वल रेशियो में लेके जाएंगे। सो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोलता है वो सुनिएगा। क्वेश्चन ये बोलता है फंडामेंटल्स का कि दो पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं, लेट्स सपोज ए, बी एंड सी। तीन पार्टनर्स का क्वेश्चन करते हैं। तीन पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो आपको दे रखा है 3:2:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है उसके 6 हिस्से होंगे। कितने पार्ट्स होंगे प्रॉफिट के? 6 पार्ट्स होंगे। ठीक है, 3, 2 और 1 मतलब 3 + 2 + 1 कितने हो गए? 6 पार्ट्स हो गए। तो 3/6, 2/6 और 1/6। बट इसको इस तरीके से लिखते नहीं है अपन, मतलब लिखेंगे इसको 3:1 के रेशियो में, इसी तरीके से लिखेंगे कि 3, 2 और 1। ऐसे 3/6, 2/6 और 1/6 आपको लिखने की यहाँ पे स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है। तो पार्टनर्स का यहाँ पे रेशियो डिसाइड हो गया 3:1। 3:1 का जो रेशियो है पार्टनर्स का, इस तरीके से अपने को इतने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बारे में अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि कैपिटल्स जो है वो पार्टनर्स की कितनी है। ए ने इन्वेस्ट करा, मान लेते हैं 4 लाख रुपए, बी ने इन्वेस्ट करा बिजनेस में 2 लाख रुपए और सी ने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का। ये इनका क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्या है इनका? कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम इन्हें इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, आईओसी देने वाले हैं। कितना आईओसी देने वाले हैं? @ 10% पर एनम। आईओसी दिया जाएगा 10% पर एनम। इनकी ड्राइंग्स आपको दे रखी है, कितनी ड्राइंग्स आपको दे रखी है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है, ए ने ड्राइंग्स करी है, बी ने ड्राइंग्स करी है और सी ने ड्राइंग्स करी है। ए ने ड्राइंग्स करी है 50,000 की, बी ने ड्राइंग्स करी है 50,000 की और सी ने ड्राइंग्स करी है 20,000 की। इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, आईओडी दे रखा है आपको @12% पर एनम। कितना दे रखा है? 12% पर एनम दे रखा है। तो 12% पर एनम इनका क्या दे रखा है? 12% पर एनम इनका आईओडी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है आपको। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? लिखा है सैलरी ऑफ ए की सैलरी है 3,000 पर मंथ और सैलरी ऑफ बी की सैलरी है 2,000 पर मंथ। ए की सैलरी है 3,000 पर मंथ, बी की सैलरी है 2,000 पर मंथ और इसके अलावा दे रखा है सी विल गेट अ कमीशन, सी विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% of net profit, 10% of net profit। कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कमीशन दे सकते हैं, इसमें क्या हो गया? 10% of net profit before charging anything stated above। ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ भी चार्ज करने से पहले, ठीक है, बी को क्या दिया जाएगा? बी को
सी को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स का, नेट प्रॉफिट्स का 10% कमीशन दिया जाएगा। और नेट प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं कितने, नेट प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट्स है अपने 3,30,000 के, 3,30,000 का क्या है नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट 3,30,000 का है तो पार्टनर्स को क्या करा जाएगा, ये जो भी आपने किया है ये सब कुछ पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटे, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपके सामने एक इमेजिनरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये और कुछ भी नहीं है, ये पार्टनरशिप डीड है। These points shows their partnership deed, nothing else। पार्टनरशिप डीड में क्या आता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, ठीक है, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है। आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक चालू कराऊंगा, ठीक है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। बट इसके बाद में पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन, ठीक है, आज क्या करने वाले हैं, आज अपन इसका पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद है क्या सबको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो क्या करेगा, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। क्या करेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, नेट प्रॉफिट आ रहा है 3,30,000 एज इट इज। लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो भी आया 3,30,000 मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ फटाफट से, नहीं है किसी को कोई डाउट, समझ आ गया अंदर। अब आगे क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, अब आगे इसमें दे रखा है, आपने ये तो मेंशन कर दिया कि P&L अकाउंट में मतलब आ गया उस प्रॉफिट कितना आ रहा है 3,30,000 का। 3,30,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन कर दिया। अब क्या क्या चीजें मेंशन करूंगा मैं, अब खर्चे लिखूंगा यहाँ पे। खर्चों में क्या क्या आएगा, खर्चों के अंदर आएगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, IOC बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब IOC। IOC कितना आएगा, @10%। तो A को मिलेगा, B को मिलेगा, C को मिलेगा। कितना आएगा बेटा IOC, सर 40,000, 40,000, 20,000 और 20,000। तो 40,000 IOC आ जाएगा, 20,000 IOC आ जाएगा, 20,000 IOC आ जाएगा। तो 40, 20 और 20 ये हो गया IOC कितना, 40, 20, 20 यानी कि 80,000 का IOC हो गया। कितने का, 80 कितने का IOC हो गया, 80,000 का। 80,000 रुपीस का क्या आ जाएगा, 80,000 रुपीस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। 80,000 रुपीस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 रुपीस, ओके फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया आपने, जो लिख दिया वो टिक लगा दो। सैलरी दे देते हैं, सैलरी टू A, सैलरी टू B। तो लिखेंगे यहाँ पे टू सैलरी, किसको, A को और B को। कितनी आएगी सैलरी, ठीक है, A की सैलरी 3,000 पर मंथ, तो 3,000 into 12 कितना होता है 36,000 और 2,000 into 24,000, ठीक है, कितना आएगा 3,000 into 12 और 2,000 into 12, ठीक है, 36,000 और 24,000 कितना होता है 60,000 होता है। ये आ गया यहाँ पे सैलरी, सैलरी दिखा दिया आपने, सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दिया, सैलरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, खत्म बात। सी विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% सी को क्या मिलेगा, कमीशन। तो लिखा है यहाँ पे टू कमीशन टू सी। कमीशन कितना मिलेगा 33,000 का, वो 3,30,000 का 10% कितना होता है 33,000। तो 33,000 का इसको कमीशन मिल जाएगा। मैंने मेंशन कर दिया 33,000 का कमीशन। एनी डाउट नहीं, तो 33,000 का यहाँ पे कमीशन मेंशन कर दिया, ठीक है। सी विल गेट अ कमीशन ऑफ 10%, ये हो गया। सैलरी सिखा दी, IOD बचा है, यहाँ आ जाएगा बाय IOD। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 12%। तो A का कितना आएगा सर 3,000, 50,000 का 12% से आधे साल का, सर 3,000, ठीक है। तो 50,000 का, बिल्कुल 50,000 का 12% से 6/12 हाफ मंथ का, हाफ ईयर का। हाफ ईयर का क्यों होता है पता है ना आपको, हाँ सर, यू नो दिस थिंग, आधे साल में निकाल एग्जैक्टली मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर। क्यों, गिवन नहीं तो
तो 3000 आ जाएगा ए का, बी का कितना आएगा 1800 और 1200, 30,000 into 12 divided by 100 into 6 by 12, 1800, और सी का आएगा 20,000 into 12 divided by 100 into 6 divided by 12, 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, तो this will be 1200. टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6,000. नीचे दो लाइनें खींचना याद रखना, नीचे दो लाइनें खींच के अकाउंट क्लोज होगा, कितना आएगा 3,36,000 गैस, 3,36,000 आ गया, 3,36,000 आ गया, या क्या 3,36,000, 3,36,000. अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट किसको बांटेंगे, बचे हुए पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा 80 और 60 कितना होता है 140, 140 प्लस 33 173, 336 में से माइनस करेंगे 1,63,000 और 1,63,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 to 1 में. एज कैपिटल को, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल. अब 163 को बांटना है अपने को 3 डिवाइडेड बाय 6, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 163 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है 163 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 27,133, 27,166. पॉइंट में नहीं आ रहा. अरे ना 667 वही तो सेम रहेगा. तो ये आ जाएगा 27,166 मतलब 67 हो जाएगा. ठीक है, फिर इसका डबल कर दो, डबल करेंगे तो कितना आएगा 27 का डबल कितना होता है 54,333, 54,333. और इसका आधा 163 का आधा कितना होता है 163 का होता है 81,500. ये 81,500. मतलब पॉइंट्स में आ रहा था, अपने राउंड ऑफ किया था. हाँ, राउंड ऑफ ही करना है अपने को. कोई पॉइंट्स में आंसर नहीं जाएगा, एक भी आंसर आपका पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए. 12th में सारे के सारे आंसर्स किस में जाएंगे राउंडिंग ऑफ में. सिर्फ और सिर्फ रेशियोज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आंसर आपका किस में जा सकता है पॉइंट में जा सकता है. और इसके अलावा किसी भी चैप्टर में आपका आंसर पॉइंट्स में नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा. ओके, आंसर कंप्लीट बोल्ड डिजिट में होनी चाहिए, कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए. हाँ, राउंड ऑफ कर देना उसे. ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 163. इसमें आसान चीज क्या होती है 3 to 1 है तो पहला तो आधा हो जाएगा, तो 163 का आधा तो साफ साफ चला गया. ठीक है, 81,500 का डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हो तो वो आपको और आसान लगेगा. और जो 3 से जो वैल्यू है उसका सीधा डबल होगा. तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. कोई डाउट है तो बोलो इसके अंदर. दिस इज हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. एनी डाउट एनीबॉडी? नो डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपन इसे. करें आगे कंटिन्यू. आप सुनो भाई, अब आगे कंटिन्यू करेंगे. ये वीडियो सब प्राइवेट रहेंगे तो एकदम पूरा क्लास जाएगा. ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करा हूं उसमें मैं इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनवाना सिखाऊंगा. क्या सीखेंगे आप इस बार? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे प्लस और एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो सुनो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं. तो जितने भी पार्टनर्स हैं ना आपकी पार्टनरशिप के अंदर सबके लिए जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो एक साथ ही बनेगा. कैसे करेगा? एक साथ ही बनेगा. सो कैपिटल अकाउंट्स जो बनेंगे वो एक साथ ही बनेंगे. कैपिटल अकाउंट्स हमें इस बार अलग अलग नहीं बनाने. मतलब ऐसा नहीं है कि ए का कैपिटल अकाउंट अलग बना दिया, बी का कैपिटल अकाउंट अलग बना दिया, सी का कैपिटल अकाउंट अलग बना. नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग अ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इस बार अपने को क्या करना है? वी नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स इन वन गो, इन वन अकाउंट. सबके अकाउंट एक ही में बनेंगे. सो फॉर एग्जांपल लाइक 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों का कैपिटल अकाउंट एक ही में बनेगा. दोनों का कैपिटल अकाउंट एक ही में बनेगा.
अब इसमें कई बच्चों से कहें कैपिटल अकाउंट बनता नहीं है, बोलता है सर स्पेस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फालतू की बात है। तो मैं आपको एक उसका भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है, कैसे बनाना है कैपिटल अकाउंट। सीधी सी बात है, लाइन खींची, टी शेप अकाउंट बना दो, बीच में लाइन खींच दो। अब बीच में लाइन खींचने के बाद ये हो गया डेबिट और क्रेडिट साइड डिवाइड। अब डेबिट और क्रेडिट साइड डिवाइड हो गया तो लास्ट से चालू करना, स्पेस देखते हुए, दो पार्टनर्स है तो ए और बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी लास्ट से चालू करते ए और बी, ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट, ए बी, खत्म बात। तीन पार्टनर्स हैं तो तीन पार्टनर्स का क्या बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एबीसी, कोई दिक्कत। दिस इज हाउ वी गोना प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है वो समझेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बेटे इंफॉर्मेशन आती है वो आती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है कैपिटल का, किसका, कैपिटल का। ये क्या है, इट इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट है। ये क्या बना रहे हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं अपन यहाँ पे, तो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबको पता है कि जो किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है उसका डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड जो होता है उसका होता है क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड जो होता है उसका क्रेडिट साइड होता है। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। समझ आ गया भाई, ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड, किसी भी अकाउंट का क्रेडिट साइड, वेरी ऑब्वियस है। अब होता ये है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है ना बेटे, वो जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल इज ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर द एंटिटी, फॉर द फर्म। सो कैपिटल इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, भले ही आप इंडिविजुअल हो, आप पार्टनरशिप फर्म में हो, या फिर ठीक है आप किसी भी बिजनेस में हो, भले आप कंपनी हो, कैपिटल विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी। सो कैपिटल का बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस होता है वो लायबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसकी शुरुआत भी क्रेडिट साइड से करी जाती है। कहां से करी जाती है, क्रेडिट साइड से उसकी शुरुआत करी जाती है। तो हम लोग क्रेडिट साइड से उसकी शुरुआत करेंगे। तो क्रेडिट साइड से हमने जैसे उसकी शुरुआत करी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे क्या कर दी जाएगी, मेंशन कर दी जाएगी। अब वो बैलेंसेस आएंगे जिसकी वजह से इनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। कौन से बैलेंसेस आएंगे, वो बैलेंसेस आएंगे जिनकी वजह से इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वापस से क्या बोला मैंने, अब वो बैलेंसेस आएंगे जिनकी वजह से इनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्या क्या, कौन कौन सी चीजों की वजह से इनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, तो समझना ढंग से, कौन कौन सी चीजों की वजह से इनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है। तो याद करते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पार्टनर्स को हमने आईओसी दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, प्रॉफिट दिया। आईओसी दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, प्रॉफिट दिया। ये वो सारे आइटम्स हैं जो अल्टीमेटली हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो उनके कैपिटल में जाके उनके कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कैपिटल अकाउंट में जाके क्या करता है बेटे, उनके कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो ये बैलेंसेस हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय आईओसी, इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल तीनों को दे देंगे, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय जो भी लास्ट का बचा हुआ प्रॉफिट है वो किस नाम से आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किससे आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जो भी लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट है वो किस नाम से आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से यहाँ पे जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर को। बात समझ आ गई। और यहां डेबिट साइड में जो बैलेंसेस आते हैं वो बैलेंसेस आते हैं जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है। वापस से क्या बोला मैंने, वो बैलेंसेस जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, वो डेबिट साइड में आएगा। किस में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, वो बैलेंसेस जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, और डेबिट साइड में क्या आएगा, वो बैलेंसेस जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे कौन से बैलेंसेस आएंगे, डिक्रीज करने वाले बैलेंसेस आएंगे। तो डिक्रीज करने में आता है टू ड्रॉइंग्स। क्या आता है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स की वजह से सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस कर दिया जाता है ड्रॉइंग्स। तो आपने समझा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, मगर इनके ऊपर चार्ज होने वाला जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पहले कैलकुलेट किया जाएगा। कहां कैलकुलेट किया जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आएगा बेटे, इसी के अंदर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टोटल करेंगे इस साइड का,
क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये खर्चे उसमें से माइनस करेंगे, यहां आ जाएगा टू बैलेंस carried down, which is called as closing balance of partnership, which is called as closing balance of partnership capital account. Partners capital account का closing balance आ जाएगा, जो कि होगा, ये है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। ये है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। दिस इज क्रेडिट बैलेंस, ये और डेबिट बैलेंस नहीं है बेटा, क्या है ये? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इसका टोटल ज्यादा है। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस डेबिट बैलेंस, ठीक है। इट शोज द रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट हमेशा मैच होता है, दोनों साइड से टोटल सेम रहता है इसका, इसलिए इसको मैच करा के यहाँ पे क्लोज कर दिया। एनी डाउट? एनीबॉडी? पर्टिकुलर है ना सर? क्या बेटा? पर्टिकुलर। हाँ, पर्टिकुलर्स 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 पानी वाली सर वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अमाउंट है उसका ऊपर कुछ नहीं आएगा के पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स और अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट हर लेजर अकाउंट में यही आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। बैलेंस कौन सा है और ड्रॉप डाउन कौन सा बैलेंस है? ड्रॉप डाउन कौन सा बैलेंस है? ड्रॉ डाउन दे रखा है ये वाला, जैसे इसमें दे रखा है ना 4 लाख 2 लाख 2 लाख, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, ड्रॉ डाउन बैलेंस, ठीक है। 4 लाख 2 लाख इस तरीके से। सर बनाना नहीं है? हाँ जी बेटा, बनाना नहीं है? हाँ, इसका फोटो क्लिक कर ले, काम करो, मैं आगे नोट करता हूँ। डन? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका ना, क्वेश्चन करें। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्रिक डाल रहा हूं उसमें, छोटा सा एक नई चीज और करवा रहा हूं। ओके, देखो कल परसों भी हो सकता है शायद मैं खुद के ही क्वेश्चंस करवाऊं, बट जिस दिन मैंने बुक के क्वेश्चन चालू करवाना चालू किया उसका पता लगेगा कि आपको स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। मैं उस लेवल तक आपको वैसे ही पहुंचाता हूं। ओके, तो चैप्टर अपन पहले इस तरीके से करेंगे, देन अपन बुक के क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है वो सुनो। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। 2:1:1 इनका रेशियो है। कैपिटल कितनी है? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये इनकी कैपिटल्स है। एनी डाउट? नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स है 30,000, 20,000, 50,000, इनकी ड्रॉइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। सैलरी ऑफ ए की सैलरी है 5,000 पर मंथ, बी की सैलरी है 3,000 पर मंथ, सी की सैलरी है 2,000 per month. A has advanced a loan of rupees
1 lakh to the firm on which firm has agreed to pay interest at the rate 10% per annum. Net profit before charging above is 4,40,000. क्वेश्चन है एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स दे रखी है, आईओसी दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, सैलरी दे रखी है और फिर ये बोल रखा है कि ए ने 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है फर्म को और जिस पे फर्म ने अग्री करा मतलब तीनों पार्टनर्स ने मिलकर अग्री करा कि 10% इंटरेस्ट इस पे पे करेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव एनीथिंग, कुछ भी चार्ज करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4,40,000। अब यहाँ पे ट्विस्ट और चेंजेस किस पे आए हैं? चेंजेस आए हैं एक पॉइंट पे, दैट इज लोन पे। किस पे आया है? लोन पे। लोन मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन मतलब क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर एप्रोप्रिएशन। याद करो, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या नहीं है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट पार्ट ऑफ योर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन। ये किसका पार्ट हो गया बेटे? पीएनएल का पार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। पीएनएल का पार्ट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो सुनो, इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले बनाना है पीएनएल अकाउंट। क्या बनाना है? पीएनएल अकाउंट। कभी भी कोई आपको चार्ज वाली थिंग मिल जाए, चार्ज मतलब जैसे मैंने आपको ये समझाया, ये हो गया, इसके अलावा क्या होता है अपना, इसके अलावा अपना रेंट वगैरह समझाते हैं, याद है क्या? बोलो भाई। तो ये किसके अंदर जाता है? ये जाता है आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर। जो आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा तो पहले तो अपन बनाएंगे 3-4 लाइन का एक पीएनएल अकाउंट। बनाइए 3-4 लाइन का एक पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। कितने लाइन का बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 3-4 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3-4 लाइन का। फिर बनेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3-4 लाइन का पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, 4 लाइन तक का पीएनएल अकाउंट फिर बनाएंगे, 10 लाइन का, 12 लाइन का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 10 to 12 लाइंस का एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। कितनी लाइंस का बनेगा? 10 to 12 लाइंस का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। तो अपन एमपी एंड Are you done with this? क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? यस सर। और लास्ट में बना देंगे अपन क्या? लास्ट में अपन बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितनी लाइंस का बनेगा? 5-6 लाइंस। 5-6 लाइंस का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं ना? ये बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। तो पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी बना दिया कैपिटल अकाउंट। अब क्या लिखेंगे इसमें?
सबसे पहले तो लिख दो कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल कितना है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना आएगा 532, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख कर दिया मेंशन। हाँ जी, तो ये मेंशन कर दिया आपने, कैपिटल लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो क्या दे रखा है, ए ने एडवांस किया है 1 लाख रुपए का लोन दिया है, ए ने कितने का लोन दिया है 1 लाख रुपए का, जिसपे 10% का इंटरेस्ट आएगा। तो पीएनएल अकाउंट पे आओ, पीएनएल अकाउंट पे देखो सबसे पहले बाय प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट अपने पास, नहीं प्रॉफिट है अपने पास 4,40,000, 4,40,000 का प्रॉफिट है ना अपने पास। तो पीएनएल के अंदर लिख दो कि अपने पास प्रॉफिट है 4,40,000 रुपीस का। तो 4,40,000 का मेरे पास प्रॉफिट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 4,40,000 का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है मेरे पास 4,40,000 का प्रॉफिट का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मेंशन 4,40,000 का प्रॉफिट। अब उसके बाद में क्या दे रखा है 4,40,000 के प्रॉफिट के अलावा यहाँ पे दे रखा है, ये तो हो गया 4,40,000 का प्रॉफिट। अब इसमें फर्दर अपने को क्या क्या दे रखा है, ये बोलता है ए ने 1 लाख रुपए का लोन दिया था जिसपे 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लगा देते हैं तो यहाँ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना आएगा 10,000 रुपीज, आगे 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन एज लोन। पहले क्या करेंगे पीएनएल के बैलेंस को राइट ऑफ करेंगे, कर दिया पीएनएल में दिखा दिया। ये पीएनएल का ऊपर क्या है एक्सट्रैक्ट है, हिस्सा है पीएनएल का, दिस इज नॉट कंप्लीट पीएनएल डेफिनेटली। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बेटा 4,30,000 एग्जैक्टली 4,30,000। यहाँ क्या लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट लेके आए कितना 4,30,000 का। बोलो क्लोज कर देते हैं इसे, 440 लिख दो, 440 लिख दो। पीएनएल अकाउंट क्लोज हो गया जी, पीएनएल अकाउंट क्लोज हो गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं नहीं दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पे भी शो नहीं करेंगे, बस पीएनएल में शो करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलती से भी मत दिखा देना, ठीक है ओके। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर अपन प्रॉफिट लिख दिए कितना 4,30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दो 10% है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितना दिया जाएगा ए बी सी को, ए बी सी को 50 30 20 1 लाख रुपए चला जाएगा, 50,000 30,000 20,000 1 लाख रुपीस का आईओसी दे दिया अपन ने। कितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1 लाख रुपीस का आईओसी दे दिया, 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने दे दिया। बोलो किसको समझ नहीं आया, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने दे दिया। यहाँ दिखा दें, देखेंगे बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 30,000 20,000 50,000 30,000 20,000 50,000 30,000 20,000 दिखा दिया। बोलो भाई इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं श्योर ओके फाइन, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। आप क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, वी आर डन विद दिस। अब ड्राइंग्स दिखा देते हैं, यहाँ पे ड्राइंग्स कितनी है 30 20 50, क्या लिख देते हैं 2 ड्राइंग्स 30,000 20,000 50,000, सी की ड्राइंग्स कितनी है 50,000, तो 30 20 50 यहाँ लिख देंगे बाय आईओडी
कितना आएगा? सर 1800, 1200 और 3000। 1800, 1200, 3000, बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। 1800, 1200 और 3000 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 6000 ये क्यों आया इतना? क्योंकि अपन को 6/12 करना पड़ेगा, क्योंकि डेट स्पेसिफाइड नहीं है। डेट स्पेसिफाइड नहीं है, समझ आई बात? डेट स्पेसिफाइड होती तो दिक्कत ही नहीं होती। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है इसके अंदर? नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी तीनों की दे रखी है, तो 2 सैलरी दिखा देंगे यहाँ पे। 60,000, 36 और 2 सैलरी ए, बी और सी की कितनी आएगी? 60, 60, 36, 24। 60, 36 और 24 1,20,000। और 24,000 तो 1,20,000 हो जाएगा। सैलरी दिखा दो और आईडी दिखा दो यहाँ पे। तो बाय सैलरी, तो सैलरी कितना आएगा? 60, 36,000, 24,000। 60,000, 36,000, 24,000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आईओडी, दैट इज इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स कितना आएगा? 1800, 1200, 3000। 1800, 1200 और 3000। 1800, 1200 and 3000। आगे समझ में? 1800, 1200 and 3000। Are you done? Are you done with this? 1800, 1200 and 3000। मतलब खत्म हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन? खत्म हो गया तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। इसका टोटल आएगा 4,36,000। 4,36,000 आ जाएगा यहाँ पे। क्लोज कर देंगे बेटा। 4,36,000 क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। एबीसी को प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा? 2,16,000 आएगा। 2,16,000 आ जाएगा, क्योंकि ये 2,20,000 है। 2,20,000 को 436 में से माइनस करोगे तो 2,16,000 आएगा। और 2,16,000 को 2:1 में डिवाइड करना है। सर 1,08,000 और 54,000 और 1,08,000, 54,000, 54,000 क्लोज हो गया। यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन में कितना आ जाएगा? 1,08,000, 54,000, 54,000 और इसको क्लोज कर देंगे अपन यहाँ पे। वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस। कंप्लीट कर दिया तो यहाँ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन? अब टोटल करेंगे इसका। टोटल करेंगे, टोटल दोनों साइड में सेम दिखाएंगे, उसके बाद ये माइनस करके बैलेंस आएगा। सो टोटल कितना आएगा इसका? दिस इज 2 लाख, ठीक है, 98,000। इसका आ रहा है 2,98,000। 298, इस साइड का भी 298, इधर का 4,10,12 4,20,000 4,20,000 आ रहे हैं मेरे हिसाब से, तो चेक कर लेने एक बार। 4,20,000 आ रहे हैं और इस साइड का टोटल आ रहा है 7,18,000। 7,18,000। 7,18,000, 7,18,000। तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन में आएगा, इसको लिखेंगे 48, 48, 45। 2,45,000 लास्ट में देगा और 20 का 1 लाख, 3 लाख, 3,98,800 और इसमें से आएगा 6,88,000 6,88,000 6 लाख 10, 18, 6,88,000 में से क्या तो 1, 87, 86, 6,86,200। चेक कर लो क्या आएगा, चेकआउट करो इसे, यही आ जाएगा आंसर। सही है और आप फिर भी एक बार वेरीफाई कर लो यार।
बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? ये ग्रुप में एक बार भेज दो। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। वेरी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। वाईफाई का दिक्कत आ रहा है। हो गया क्या बेटा यहाँ तक? एक क्वेश्चन और करें। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। देखो भैया एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एक और एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप खुद करना स्टार्ट करो, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे और साइड में मैं, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। PQR तीन पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल दे रखी है 9 लाख, 7 लाख और 5 लाख। 9 लाख, 7 लाख और 5 लाख इनकी कैपिटल दे रखी है आपको। फिर इसमें दे रखा है फर्दर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको इनका 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है इनको 10% पर एनम। ड्राइंग्स दे रखी है आपको इनकी, ड्राइंग्स दे रखी है आपको इनकी पी की, क्यू की और आर की। 50, 30, 40। सर तीनों अमाउंट बताना है क्या? जी पीएनएल तो डिपेंड करता है ना कि उसका क्वेश्चन आया तो पीएनएल का पॉइंट नहीं है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कैपिटल फंड बस इधर ये मतलब तो उसमें है ना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन राइट मैंने उससे अपने हाँ नहीं करा। ठीक है, और एक और चीज होती है बट वो बाद में सिखाऊंगा। आईओडी का रेट है 9% पर एनम। आईओडी का रेट है 9% पर एनम। फिर आपको दे रखी है सैलरी टू पी एंड क्यू। सैलरी टू पी एंड क्यू। पी और क्यू की सैलरी देखना, पी और क्यू की सैलरी देखना। $4,000 per month each। 4,000 per month दे रखी है each। फिर आपको दे रखा है कमीशन टू आर रुपीज 80,000। कमीशन टू आर रुपीज 80,000। लोन बाय आर is rupees 2 lakh
interest paid at the rate 12% per annum, interest paid at the rate 12% per annum, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको इसमें 5,60,000 5,60,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है। This is होमवर्क में लिख दो, होमवर्क है क्या? होमवर्क में लिख दो। यस क्या बेटा? कमीशन किस पर चार्ज करना? कमीशन डायरेक्ट दे रखा है क्या? किसी पे चार्ज नहीं करना। कमीशन इज गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। फिर तो अच्छी बात है, बस हो गया, डायरेक्ट कमीशन दे रखा है, खत्म बात। ग्रुप पे भेज दो। अच्छा यस ग्रुप पे भेज दो। कमीशन डायरेक्टली कैलकुलेटेड है, लोन दे रखा है तो लोन का सबको पता है कहां जाएगा लोन, पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो पीएनएल अकाउंट भी बनेगा, पीएनएल एप्लीकेशन भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। समझ आ गया? ये तीनों अकाउंट्स बनेंगे। यस होमवर्क है, ये आधा तो होने वाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज एक आधा क्वेश्चन और होमवर्क भेजूंगा, एक क्वेश्चन और होमवर्क दे दूंगा। क्या तकलीफ है आपको? डन, क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।